डियर स्टूडेंट, देखो भाई सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी आते रहे हैं। तो देखो साहब क्या क्वेश्चन में दे रहा है, फोर्स जो है वो एक्टिंग कर रहा है किसी बॉडी के ऊपर। एक्टिंग बोले तो वो वाली एक्टिंग नहीं, किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर हो गई है इस फोर्स के, या फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया है। तो आपसे कहा गया बताइए सी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो की कॉन्सेप्ट पूरी फिजिक्स के अंदर हमने आपको बार बार गीत गा गा के बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया। सर आप चिल्लाते क्यों बेटा, उससे फील आता है। आपको हमने हर जगह बताया कि जब कभी भी कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो की कॉन्सेप्ट होता है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दे। भाई लफड़ाई खत्म। या ऐसा बोल सकता है कि साहब पावर की वैल्यू जीरो है, पूरा इस क्वेश्चन में दिया जा सकता था। या बोल सकता है पावरलेस। इस पावरलेस के बाद मन में फील आता है ही मैन एंड द मास्टर ऑफ यूनिवर्स, वो वाली पावर खत्म हो गई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इस बात को समझेंगे, बताऊं क्या, जब कभी भी कोई भी दो वेक्टर हो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखे, की कॉन्सेप्ट है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दें। और डॉट प्रोडक्ट में सबसे बड़ी बात आई आई भाई, बाकी सब सफाई। आपको मेरा डायलॉग याद ही होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप वन हो जाता है, जे कैप डॉट जे कैप वन हो जाता है। लेकिन जो भी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, लेट अस सी, हम इसे बोल सकते हैं जैसे आई कैप और जे कैप, इन दोनों की बात करें तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और कॉस 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट में कॉसा बोले तो कॉस साइन आता है, तो उसका जो कॉस वाला 90 डिग्री का पार्ट है वो जीरो हो जाता है। और इसी वजह से आप देखो, अब देखो बड़ा सिंपल हो गया सीधा। यहां इसमें एक खरबूजा है, ध्यान दे लेना। बच्चा जल्दबाजी में, उसकी एक पुरानी बीमारी होती है, उसको लगता है पहले आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप। और इस क्वेश्चन में यही जबरदस्त, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप के कैप जे कैप। ओ माय घोस्ट, ये गलती हो सकती है, ध्यान देंगे। तो देखो साहब आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप वन हो गया। ये बन गया आपके पास। सबसे पहले पावर लिख ली बेटा जीरो, और पावर का फार्मूला होता है फवी, मतलब अगर कांस्टेंट फोर्स स्ट्रेट लाइन हो तो इसे लिखते हैं एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो देखो साहब इनका डॉट प्रोडक्ट किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया 6। हुआ नहीं, बोलो तो दो। अब बच्चा इसकी मल्टीप्लाई कर देगा और खुश हो जाएगा, ऐसा मत करना। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये ध्यान देंगे बच्चों। यही है हसीन प्यारे प्यारे किस्से। तो आप देखो साहब, इनका इनसे किया तो हो गया माइनस का 2, इनका इनसे किया तो हो गया प्लस का 6, सी इक्वल टू 0। तो आप देखो 4 प्लस ये इक्वल टू 0, सी इक्वल टू आ रहा है इतना। इसको अगर मैं यहां रख के भी देख लू ना, तो आपके सामने देखो अपने आप सेटलमेंट हो जाएगा। इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो 6, ये 3, माइनस का 4 आने जा रहा है, प्लस का 4, माइनस का 4, मलाई मारकर 0। तो देखो बच्चों, आज का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चंस को जब भी करना हो पूरी फिजिक्स के अंदर, आप ये की पॉइंट हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें, कभी भी गलती नहीं होगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। लेट्स मेक इट।